गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले ताश में हमने निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की और निबंध वर्षा ऋतु का आगमन आपको सिखाया। आज हम कहावतें के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले तो कहावत किसे कहते हैं ये हम जानेंगे कि किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग में आने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कि हम कोई भी घटना या प्रसंग का वर्णन करते हैं तब उस समय जो शब्द प्रयोग में आते हैं तो प्रयोग में आने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत का विशेष प्रभाव होता है, वह दिल को छू लेती है। कभी कभी कहावत बोध या सीख देने का भी कार्य करती है कि कहावत से हमें सीख मिलती है, उपदेश मिलता है। यह कार्य भी कहावतें करती है। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य करती है। कि कहावत एक पूर्ण वाक्य होता है और हम जो प्रसंग का वर्णन करते हैं उसके अंत में उसका स्पष्टीकरण करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात नाचना नहीं आता इसलिए आंगन को टेढ़ा यानी दोषपूर्ण बताकर नाचने से बचना चाहता है। कि यदि कोई व्यक्ति नाच नहीं सकता, कि उसको वह नाचने की कला में पारंगत नहीं है, तो इसीलिए आंगन को वह टेढ़ा बताते हैं यानी कि दोषपूर्ण, कि आंगन में दोष बताते हैं। तब कहा जाता है उस व्यक्ति के बारे में कि नाचना नहीं जानता और आंगन को वह टेढ़ा बताता है तो उसके लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मार पड़ने पर मजबूत दिल का अपराधी भी सच बता देता है। अगर हम अपराधी पर बहुत जोर डालते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उसको मारते हैं, तो जो मजबूत दिल का होता है यानी कि कठोर दिल का, वह अपराधी भी सच बात बता देता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। कि कठोर दिल वाला अपराधी भी अपना अपराध कबूल कर देता है और सच बात बता देता है। मारने या सख्ती करने पर इस कथन को सूचित करने के लिए यह कहावत प्रचलित हुई है, लात के आगे भूत भागे। कि अगर तुम भूत को भी मारोगे और भूत पर भी गुस्सा निकालोगे तो भूत भी भाग जाएगा, ऐसा कहा जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जैसा सुना जाता है वास्तव में वह वैसा नहीं होता। कि कभी कभी
हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा सुनते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही होशियार है, चतुर है, लेकिन वास्तव में जब हमसे वह व्यक्ति का मिलन होता है तब वह वैसा नहीं होता। जैसे किसी नेता का नाम प्रसिद्ध हो पर उसका आचरण अच्छा न हो, तब उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। कि किसी नेता की ऐसे तो बहुत प्रसिद्धि हो कि वह सिर्फ ही सिर्फ बातें ही करते हैं और हम उसके लगाव में आ जाते हैं, पर वह जो बात करते हैं उसका आचरण नहीं करते, तब हम उस व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। कभी कभी महान व्यक्तियों की वाणी भी कहावत बन जाती है कि संत पुरुष की वाणी कभी कभी कहावत बन जाती है। जैसे कंगाली में आटा गिरा, कंगाली में आटा गीला, यानी कि एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आना। तो एक तो कंगाल था, भिखारी था, और जो आटा मिला और आटे में भी पानी ज़्यादा पड़ गया तो आटा कैसा हो गया? गीला। तो एक तो भिखारी, ऊपर से आटा गीला, तो रोटी कैसे बना पाएगा? इसीलिए कहा जाता है कि कंगाली में आटा गीला। का वर्षा जब कुशी सुखाने, अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा होने से क्या लाभ? कि ज़रूरत के समय चीज़ न मिले और बाद में मिले तो उसका महत्व नहीं रहता। कि हमें जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तब वह नहीं मिलती, तो उसके लिए कहा जाता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। कि यानी कि खेतर में हमने जो बीज बोए हैं और उसके लिए हमें वर्षा की ज़रूरत है, लेकिन जब वर्षा की ज़रूरत तब वर्षा आती ही नहीं है, तो कहा जाता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। अंधों में काना राजा। जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाले की भी इज्जत होती है। यानी कि जिस राज्य में कि जहाँ पर सब मूर्ख ही मूर्ख पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति की भी इज्जत की जाती है, तब कहा जाता है अंधों में काना राजा। इधर कुआं उधर खाई। कि दोनों ओर बड़ा संकट होना। कि व्यक्ति कि मनुष्य जाए तो जाए कहाँ? एक और खड्डा है तो एक और कुआं है, तो वह वहाँ बीच में फंस जाता है। तो वह इतना बड़ा संकट आता है कि दोनों ओर से बड़ा संकट आता है, तो कहा जाता है कि इधर कुआं उधर खाई। जहाँ चाह वहाँ राह। तीव्र इच्छा हो तो उसे पूरे करने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। अगर व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा तीव्र हो तो वह कार्य पूरा ही कर लेता है, चाहे कितने भी संकट या मुसीबत क्यों ना आए। लेकिन तीव्र इच्छा वाले व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण करके ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। तो विद्यार्थी मित्रों, कहावत का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग में आने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, आज हम कहावत सीखेंगे। पहली है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस कहावत का अर्थ है एक के बाद एक मुसीबत में फंसना। यानी कि व्यक्ति और मनुष्य कभी कभी एक मुसीबत उस पर आती है तो वह दूसरी मुसीबत तीसरी मुसीबत में फंस ही जाता है। तो तब कहा जाता है आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि मुसीबत में फंसते ही जाना। कि एक बार मेरे दादाजी बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर पिताजी घर लौटे कि दादाजी बीमार हो गए। तो दादाजी के अस्पताल में भर्ती करवाया और वापस पिताजी घर आए। घर आकर देखा तो बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट लगी। और पिताजी दादाजी के तो अस्पताल में भर्ती करवाया और बाद में घर पर आए। तो घर पर आकर उसने क्या देखा कि दादी जी भी बाथरूम में गिर गई और उसके हाथ और सिर में भी गहरी चोट लगी। इसीलिए कहा जाता है